الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق الله العظيم. जनाब सदर मोहतरम, स्टेज पर मौजूद सिंध धरती के कौमी ज़ुआमा, अकाबिर उलमाए किराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जब भी मैं सिंध की सरजमीन पर आया हूं, आपने हमेशा बड़ी गर्मजोशी के साथ, बड़े वलवले के साथ अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और शिकारपुर में तो मैं जब भी आया हूं, जलसे में आपकी शिरकत के यही मनाजिर हमेशा देखता रहा हूं। मैं दिल की गहराइयों से आपकी इस मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये एक इंतखाबी जलसा है और मैं सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, हम पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं और हमने आज एक नए जाविये के साथ सोचना है। मैं आपके ज़मीर को झंझोड़ने के लिए आया हूं। 75 साल पाकिस्तान के हो गए, जिस मुल्क को हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर हासिल किया था, क्या हमने मिन हैसुल कौम ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद पूरा किया है? क्या हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की कोई कद्र और कीमत देखी? क्या उसका कर्ज हमारे ऊपर नहीं? और आज वक्त आ गया है कि अपने मुल्क की शनाख्त को ठीक करो। इस्लाम के नाम पर बना हुआ यह मुल्क आज एक सेकुलर पाकिस्तान का रूप धार चुका है। मजहब से इसका ताल्लुक बरकरार नहीं रह सका है। अगर हमने इस पाकिस्तान को एक बार फिर इस्लामी शनाख्त देनी है, मजहबी शनाख्त देनी है, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको आपके फर्ज का एहसास दिलाने के लिए मैं आया हूं। हमने मिलकर सोचना है कि इस मुल्क को पुराने डगर पे चलाना है या हमने उसको उसके हकीकी रुख पर उसके सफर को मुतय्यन करना है। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब बहुत हो चुका है। कितनी नस्लें और गुजरेंगी और इन लोगों के हाथों पाकिस्तान
अल्लाह के दीन से महरूम रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपसे बात नहीं कर रहा कि आप नमाज नहीं पढ़ते, आप नमाजी लोग हैं, आप रोजा रखने वाले लोग हैं, आप ज़कात देने वाले लोग हैं, आप हज पे जाने वाले लोग हैं, आप अपनी घरेलू जिंदगी में मजहबी रसूमात अदा करते हैं, मजहबी अहकाम पे अमल करते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूं मुल्क की, कि इस मुल्क को जरूरत है इस बात की कि यहां पर इंसानी हुकूक का तहफ्फुज़ हो, यहां इंसान की जान महफूज हो, यहां इंसान का माल महफूज हो, यहां इंसान की इज्जत और आबरू महफूज हो, और यहां पर लोगों को खुशहाल मईशत मिले। हम आलमी कुव्वतों के जबर और उनकी बालादस्ती से आजादी हासिल करें, एक खुशहाल पाकिस्तान की बुनियाद डालें। हमने हमेशा धोखे खाए, हमने हमेशा इक़्तिदार की बात तो की है, लेकिन हमें ताने देते हैं लोग। मौलवी साहब भी इक़्तिदार और कुर्सी की जंग लड़ रहा है। सुनो, इक़्तिदार और कुर्सी की जंग लड़ रहे हो तो तुम लड़ रहे हो। कुर्सी तक पहुंचना ये तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। हमने तो कुरान से अखज़ किया है। अल्लाह फरमाते हैं, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है। दीन को मुकम्मल कर दिया है तालीमात और अहकाम की बुनियाद पर। अब दुनिया में रहती दुनिया तक आपके पास इस्लामी उलूम मौजूद हैं, इस्लाम के अहकामात मौजूद हैं, लेकिन फरमाया व अतममतु अलैकुम निअमती, मैंने अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी है। नेमत तमाम होना, हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि जब इस्लाम कामिल और मुकम्मल हो तो इसकी नेमत उस वक्त मुकम्मल होती है जब उसका इक़्तिदार होगा। तो इस्लाम का इक़्तिदार ये है हकीकत की सबसे बड़ी हकीकत, ये है नेमत की सबसे बड़ी हकीकत। हम उस नेमत को हासिल करना चाहते हैं। तुम अपनी जात के लिए कुर्सी हासिल करना चाहते हो, हम इस्लाम को इक़्तिदार पे लाना चाहते हैं। ये फर्क है तुम्हारी और हमारी जदोजहद का। सो अगर मजाक उड़ाते हो तुम कुर्सी की जंग का, तो अपना मजाक उड़ाओ। हमारी जंग इस्लाम को इक़्तिदार पे लाना, ये मुक़द्दस जंग है। ये रसूलुल्लाह ने भी लड़ी है, ये खुलफाए राशिदीन ने भी लड़ी है, ये हमारे अकाबिर और असलाफ ने भी लड़ी है, और आज जमीयत उलमा उनकी वारिस है, इस्लाम की इक़्तिदार की जंग लड़ रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आप मुझे बताएं कि क्या हमारे यहां अमन अमान है? लोगों की जिंदगी महफूज है? रोजाना अगवाकारी होती है या नहीं होती? कत्ल गारत गरी होती है या नहीं होती? इंसानों की जानें ली जाती है या नहीं ली जाती? और फिर ये बताओ कि मईशत ठीक है? कहां चला गया पैसा? कहां गर्क हो गया पैसा? कि आज हम जब दूसरों को खैरात दिया करते थे, आज उन्हीं से हम भीख मांग रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो गया? इस्लामी दुनिया के सरमाए पर आलमी कुफ्र ने क्यों कब्जा कर लिया है? जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो फरमाया,
कुल मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबात मिनर रिज़्क़, कह दो लोगों से कि किसने दुनिया की जीनत और दुनिया की नेमतें और पाक रिज़्क़ तुम पर हराम किया है। कुल लिल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया, लोगों से कह दो कि ये दुनिया की नेमतें ये दुनिया में आपके लिए हैं, लेकिन दुनिया में काफिर भी आपके साथ शरीक होगा। खालिसतन यौमुल क़ियामा, और क़यामत के रोज़ तो खालिसतन ये नेमतें आपके लिए होंगी। दुनिया की वो नेमतें, अच्छा रिज़्क़, अच्छी माईशत, ये तो सब अल्लाह ने ईमान वालों के पैदा की है। आज अल्लाह से हमारा ईमान का रिश्ता कमजोर हो गया। जब रिश्ता कमजोर हो गया तो आलम कुफर ने हमारी नेमतों पर कब्जा कर लिया और आज हम उनसे भीख मांग रहे हैं। जरा अपने किरदार का हमें जायजा लेना होगा। अफगानिस्तान जो 40 साल से जंग में घिरा हुआ है, गोली की वहां हुकूमत चलती रही, आसमान से बारूद बरसता रहा, आज उसका अफगानी डॉलर के मुकाबले में 68 या 69 अफगानी है। और अपने रुपए का पता किया है कि डॉलर के मुकाबले में कहां तक पहुंच गया? 300 से कुछ कम। ये हमारे रुपए का हाल हो गया है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ी वजाहत के साथ फरमाया, ज़रबल्लाहु मसलन क़र्यतन कानत आमिनतन मुतमइन्नह यअतीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह फ़अज़ाक़हा अल्लाहु लिबासल जूअ वल ख़ौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला ने उस आबादी की मिसाल दी कि जहां अमन भी था, इंसान की जान भी महफूज, इंसान का माल भी महफूज, इंसान की इज्जत भी महफूज, और वहां अमन सुकून भी था। कोई खौफ और खतरा नहीं था, कोई सिक्योरिटी का मामला नहीं हुआ करता था। और मईशत इतनी खुशहाल कि हर तरफ से रिज़्क़ खिंच खिंच के वहां आता था। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो फिर अल्लाह ने अजाब के 2 मजे चखाए, एक भूख का और एक खौफ का, बदअमनी का। क्या ये दोनों चीजें हमारे मुल्क में अब हैं या नहीं है? बदअमनी भी है और भूख भी है। तो क्या हमें कौम की हैसियत में एक दफा सोचना पड़ेगा या नहीं कि हमने अपने रब को कैसे राजी करना है? उसको राजी किए बगैर हम समझते हैं कि हम मुल्क को तरक्की देंगे। 75 साल से जो तुम्हारे हाथों मुल्क पीछे जा रहा है, 75 साल से मुल्क टूटा आपकी वजह से। और जो बड़े बड़े दावे लेकर आया था कि मैं पाकिस्तान को दुबई बना दूंगा, अब लोग दुबई मजदूरी के लिए नहीं जाएंगे, हमारे पास आएंगे, उसने तो कंगाली कर दिया। जहां अखलाक नहीं है, जहां नौजवान नस्ल को गुमराह कर दिया गया है, बेहयाई, फहाशी और उर्यानी उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, मादर पिदर आजाद हो चुके हैं, ऐसा मुआशरा ये अल्लाह नहीं चाहता। ऐसा मुआशरा अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है, यहूदी चाहता है। ये उस एजेंडे पे आया हुआ था। और ये मैं कोई आपसे ऐसी उधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे सामने उन्होंने कहा है, मेरे सामने, कि मौलवी साहब, जब तक हम अपना मुआशरा तब्दील नहीं करेंगे, जब तक हमारी सोसाइटी मगरिब और यहूदियों की मर्जी की नहीं होगी, हमें वहां से डॉलर नहीं मिलेंगे। मेरे सामने कहा, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनके जानता हूं, इनकी हड्डियों के अंदर गंदे मग़ज़ को जानता हूं। ये क्या चीज है असल में? हमने इस कुव्वत से जंग लड़ी है जिसके पुष्ट पर अमेरिका था, जिसके पुष्ट पर यूरोप था,
जिसके पुष्प पर यहूदी था और जिसने यहां पर अपनी सियासत के लिए पैसा लिया, इस्राइल के मोसाद से पैसा लिया, हिंदुस्तान के राह से पैसा लिया, अमेरिका से, यूरोप से, और हमें कहता रहा मैं तो पाकिस्तान को बना रहा हूं। तुमने उनके पैसे पर उनका एजेंडा पूरा करने की कोशिश की। आज मुझे हैरत है इस बात की। मुझे तो नौजवानों से हमदर्दी है। मैं अपनी नस्ल को, अपनी औलाद को, अपने बच्चों को गुमराह नहीं देख सकता। मेरी कितनी बड़ी ख्वाहिश होगी कि मेरी ये नस्ल महफूज हो जाए जो इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन जो लोग इस एजेंडे पर आए थे उनसे वोट की भीख नहीं मांगूंगा। उनको आज के जलसे से पैगाम भेजना चाहता हूं कि अगर खुदा न करे ये फितना कल दोबारा मुल्क पर मुसल्लत होता है तो इंशाअल्लाह कल भी अपने मुकाबले में इन फकीरों को पाएंगे। नारे तकबीर, कायद तेरी जुर्रत को, कायद तेरी अजमत को, हाने थी तो कामयाब। इस तरह के बेहया लोग, इस तरह के गुमराह लोग जिन्होंने मेरे नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया, मेरे मुल्क की तारीख में कभी एक दफा भी ऐसा वक्त नहीं आया कि मुल्क सालाना तरक्की की शरह 0 से नीचे चली जाए। और इस फितने के दौर में हमने वो दिन भी देखे। तरक्की की राहें रोक दी गई, मेगा प्रोजेक्ट्स रोक दिए गए, लोगों की मईशत का सहारा छीन लिया गया। और फिर भी वो कहते हैं कि हमारी जरूरत है, हम मुल्क में आएंगे, तुम्हारा बाप भी नहीं आ सकेगा इंशाअल्लाह। तुम्हें हमने ऐसा बिठाया है कि अब तुम उठने की भी काबिल नहीं रहो। झूठ बोलना तो इनके बाएं हाथ का खेल। सुबह एक बयान, तो जोहर को एक बयान, तो शाम को एक बयान, तो रात को दूसरा बयान। एक बयान एक से नहीं मिलता, दूसरा दूसरे से नहीं मिलता, और उसके बावजूद बड़ा खरा इंसान और बेड़ा गर्क तुम्हारे करे इंसान का। कौम के साथ झूठ न बोला करो, जो बस में है वो करो, नहीं है कह दो अल्लाह से, या अल्लाह आगे तू जानता, हमारे बस में इतना ही है। लेकिन मुल्क को बर्बाद करना, कश्मीर को बेचना, कादियानियों को दोबारा पाकिस्तान में मुसलमान डिक्लेयर करना, ये सब तुम्हारा एजेंडा था, यहूदियों का एजेंडा था। पाकिस्तान इस्राइल को तस्लीम करेगा, ये तुम्हारा एजेंडा था, और हमने उसे खाक में मिलाया है। हमास का झगड़ा हुआ, इस्राइल के साथ जंग छिड़ गई। दुनिया ने कहा हमास दहशतगर्द तंजीम है। कोई उनको मिलने के लिए नहीं जा रहा था। उनसे हाथ मिलाना, उनके साथ तस्वीर निकालना बहुत बड़ी बात लग रही थी लोगों को। हम कहीं दहशतगर्द न कहलाएं। हमने कहा नहीं, अगर अमरीकी वजीर खारजा वो तल अबीब आकर इसराइलियों को कह सकता है कि मैं वजीर खारजा की हैसियत में नहीं, एक यहूदी की हैसियत में तुम्हारे पास आया हूं, तो फिर आलम इस्लाम में ये जुर्रत हमने की और हमने तुर्की का दौरा मंसूख करके कतर गए और हमास की क़ियादत से मुलाकात की और दुनिया भर को पैगाम दिया कि हम भी अपने मुसलमान भाई के शाना बशाना खड़े हैं। नारे तकबीर, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ, कायदे जमीयत कदम बढ़ाओ। आज ये इंसानी हुकूक की बात करते हैं। किस इंसानी हक की बात करते हो? किस इंसानी हक की बात करते हो? गजा
खान यूनस और फिलिस्तीनी इलाकों में आम लोगों पे बमबारी कर रहे हो, और अब तक 25,000 आम बेगुनाह शहरी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 70% बच्चे और खवातीन हैं। पूरी नस्ल तबाह कर रहे हो, नस्ल कुशी कर रहे हो, सबसे बड़ा जंगी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हो। कल दुनिया से कहोगे वहां इंसानी हक नहीं है, अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक नहीं है, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक नहीं है। अगर इंसानी हक का कोई दुश्मन है तो आज दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है यहूदी और सहयूनी कि वो इंसानियत का कातिल है, और अमेरिका और मगरबी दुनिया आज उनको सपोर्ट कर रहे हैं। जरा बताएं इंसानी हक कहां है? बस अगर हम इस्लामी मुआशरा बनाना चाहते हैं और लोगों को इस्लाम की राह दिखाना चाहते हैं, ये तो कदगन लगा रहे हैं, ये तो इंसानी हुकूक को पामाल कर रहे हैं। हम एक मुहज़्ज़ब मुआशरे की बात करना चाहते हैं, हम एक तालीम याफ्ता मुआशरे की बात करना चाहते हैं, हम एक तरक्की याफ्ता मुआशरे की बात करना चाहते हैं, और दुनिया की कौमों के साथ शाने के साथ शाना मिलाकर और सर के साथ सर मिलाकर चलना चाहते हैं। हमारी कौम ने ये पगड़ियां और टोपियां इसलिए सरों पर नहीं रखी हुई कि इन जालिमों के सामने झुकेंगे। इंशाअल्लाह हम इनके मुकाबले में बात करेंगे, ये जंग जारी रहेगी। तो इस अज़म को लेके हमने आगे बढ़ना है, इस पे हमने तरक्की करनी है। आज अगर हम बात करते हैं, सिंध की बात आपने बहुत कर ली, बस इतनी काफी है। राशिद साहब कहते हैं सिंध की बात भी करो, जैसे उसने नहीं की। मुझसे अच्छी बात वो कर सकते हैं। सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है और रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान तोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान मुत्तहिद रहेगा और सारे मसाइल कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही हल होंगे इंशाअल्लाह। ये जो तुमने तासुर दिया है कि इस्लाम मसला नहीं हल कर सकता, फजलुर रहमान आएगा, जरदारी आएगा, नवाज शरीफ आएगा तो ये मसले हल करेंगे, तो फिर अल्लाह इस तरह इम्तिहान लेता है कि वो इख्तिदार में आकर भी नाकाम हो जाता है। ये कहो कि अल्लाह हल करेगा, अल्लाह की तरफ रुजू के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह इंतखाबात होंगे, किताब का निशान होगा और किताब के निशान पर हमारा ठप्पा लगेगा इंशाअल्लाह। ठप्पे ते ठप्पो, ठप्पे ते ठप्पो, ठप्पे ते ठप्पो, सिंध खपाई दे, सिंध खपाई दे, सिंध खपाई दे, ठप्पे ते ठप्पो। अल्लाह ताला जमीयत उलमाए इस्लाम को और जिनके साथ हमारा इत्तेहाद है उनको कामयाबी अता फरमाए। हमारा हर कारकुन जहां अपनी जमात को वोट देने का पाबंद है, वहां जिनसे हमारे मुआहिदे हुए हैं, मुआहिदे पर अमल करना भी शरीयत की तालीमात है। अल्लाह ताला हमें शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर